लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ ईस्ट से। असम में साइबर अपराध के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। क्राइम इन इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2023 में केवल 909 मामले सामने आए, जो 2022 के 1733 मामलों की तुलना में 47% कम है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार असम अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर क्राइम के मामलों में 13वें स्थान पर है, जबकि 2022 में यह 9वें स्थान पर था। 2021 में तो 5वें स्थान पर था, जब 4,846 मामले दर्ज हुए थे। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ मामले 469 और 40 रहे। पुलिस ने 903 गिरफ्तारियां की और 659 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। हालांकि देश भर में साइबर क्राइम 31% बढ़ा है। त्रिपुरा कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को 2 लाख हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपने और देश भर में 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का ऐलान किया है। पीसीसी अध्यक्ष आशीष कुमार शाह और वरिष्ठ विधायक सुदीप राय बर्मन ने अगरतला के कांग्रेस भवन में मीडिया से कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी से सत्ता में है, जबकि ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने 40 से अधिक बार खारिज की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने सवाल उठाया कि अगर वोट चोरी होती है तो कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में जीत कैसे हासिल की तथा लोकसभा में सीटें 52 से 99 सीटें कैसे बढ़ाई। उधर नागालैंड प्रदेश कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वोट चोरी गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में लक्ष्य से कहीं आगे निकलकर पूरे राज्य में अब तक 2,08,057 लोगों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। कोहिमा के कांग्रेस भवन में लोकसभा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एस सुपोंग मोरिन जमीन ने मीडिया को बताया कि भाजपा पर चुनावी हेराफेरी के आरोपों को उजागर करने और स्वच्छ चुनाव की मांग के लिए यह अभियान चलाया गया है। 1.5 लाख का लक्ष्य था, लेकिन सभी 12 जिलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसे पार कर लिया है। कोहिमा में सबसे ज्यादा 72,000 और दीमापुर में 50,000 हस्ताक्षर हुए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में चौथी खंगरी ग्लेशियर अभियान यात्रा शुरू हुई। प्रसिद्ध ग्लेशियरोलॉजिस्ट डॉक्टर परमानंद शर्मा के नेतृत्व में यह 7 दिवसीय वैज्ञानिक अभियान गोरीचेन पर्वत के नीचे मांगोचू बेसिन में चल रहा है, जहां शोधकर्ता हिमालयी ग्लेशियरों के द्रव्यमान, संतुलित गति और जलवायु परिवर्तन की प्रतिक्रिया का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र बेसिन के ग्लेशियर झीलों के विकास और संभावित बाढ़ जोखिमों का आकलन करने वाले इस अभियान में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज, नागालैंड यूनिवर्सिटी और अरुणाचल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल हैं। अरुणाचल के सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज के निदेशक ताना तागे कहते हैं कि यह अभियान पूर्वी हिमालय में जलवायु, बर्फीले क्षेत्र और जल विज्ञान के जटिल संबंधों को समझने में मदद करेगा। अरुणाचल प्रदेश के 161 ग्लेशियरों में से ज़्यादातर अभी तक अनछुए हैं, इसलिए यह अध्ययन ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने तुरा में अतिरिक्त सचिवालय परिसर की आधारशिला रखी। इस सचिवालय से गारो हिल्स क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा। प्रार्थना सभा के बाद संगमा ने कहा कि लंबे समय से गारो हिल्स के लोगों की मांग रही है। इस सचिवालय से शिलांग पर निर्भरता कम होगी और पश्चिमी मेघालय के नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिलेंगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.